नमस्कार मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की स्थिति को जानते हैं। स्वरों का उच्चारण किस प्रकार से होता है, स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, आइए समझते हैं स्वरों को। स्वर वाउल्स जो 11 स्वर हिंदी में है, हिंदी वर्णमाला 11 स्वर माने जाते हैं। ये अंग और आहा अयोग भा है। अयोग भा का मतलब होता है इनका योग न तो हम स्वरों में करते हो ना व्यंजनों में, तो अयोग भा है ये। अब जो सबसे पहला जो भेद है स्वरों का, वो है उच्चारण के आधार पर या मात्रा। उच्चारण, मात्रा का मतलब है उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर उनका भेद। तो ह्रस्व स्वर है आ ई उ ऋषि 4, और दीर्घ स्वर है आ ई उ ए आई ओ आओ, मतलब 7 दीर्घ है और 4 ह्रस्व स्वर है, कुल 11 है। और प्लुत स्वर होता है जिसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। जिसके उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व, जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है वह दीर्घ स्वर, और जिसमें तिगुना समय लगता है वो प्लुत स्वर। जैसे ओम लिखते हैं, बहुत संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं होता है। इसका अधिकतर प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। राजा से ओम लिखते थे पहले, तो ओम में ये वाला जो बनाते हैं इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसको लंबा खींचकर बोलते हैं, तिगुना समय लगता है इसके उच्चारण में। फिर है जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर। जो जीभ है, जीभ के 3 भागों में इसको बांटते हैं उच्चारण के अनुसार, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम पिछला भाग। तो जो अग्रभाग है जीभ का, अगला अग्रस्वर ई, दोनों ई और ए आए, ई ए आए, ये चारों जो स्वर हैं वो अग्रभाग से जीभ के उच्चारण किए जाते हैं। मध्य भाग से अ, जो अ है, अ छोटा अ, ये अ मध्य भाग से उच्चारण किया जाता है। और पश्च जो पिछला भाग से है, आ उ ओ औ और आगा ध्वनि जो आ है, ये अंग्रेजी के अक्षर के लिए आगा ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब पश्च स्वर है। तो 3 भागों हैं जीभ के किए जाते हैं उच्चारण के अनुसार, अग्रभाग, अगला वाला, मध्य और पश्च भाग। तो ये 11 स्वर उनको के हिसाब से बांटे गए उच्चारण जीभ के प्रयोग के आधार पर। मुख द्वार, मुख विवरण। अब मुख के खुलने, पूरा मुख खोल के बोलना स्वर को, आधा मुंह खोलना है, आधा बंद रखना है, बिल्कुल बंद रख के मुंह को किस तरह से उच्चारण किया जाता है स्वरों का, आइए जानते हैं। तो विवृत ओपन, जैसे आ, जो आम, आम तो पूरा मुंह खोलकर आ, इस तरह से हम उसका उच्चारण करते हैं। वो विवृत मतलब ओपन, पूरा मुंह खोल के आ का उच्चारण किया जाता है, बड़ा आ। और अर्ध विवृत हाफ ओपन में अ, ए, औ और आगा ध्वनि अ, इनको हम उच्चारण करते हैं आधा मुंह खोलकर। अब अर्ध समृत, समृत मतलब हाफ क्लोज, आधा मुंह बंद रख के ए ओ, ए ओ, ये 2 स्वरों का हम उच्चारण करते हैं हाफ क्लोज। अब समृत क्लोज, बिल्कुल मुंह बंद, जैसे ई उ, तो बिल्कुल क्लोज मुख की स्थिति में होता है, मुख द्वार बंद होता है, क्लोज, तो ई और उ का उच्चारण किया जाता है। अब होठों की स्थिति के आधार पर होठ कैसे होंगे, मतलब गोलाकार आकृति में होंगे या गोलाकार आकृति नहीं बनेगी, उसके आधार पर होठों की आकृति, होठों के उसके हिसाब से उच्चारण किया जाता है। तो आवृत मुखी, जिसमें होठ गोल नहीं होते, जैसे आ ई ए आए। और व्रत मुखी, जिसमें हमारा मुख की स्थिति व्रत की तरह, सर्किल की तरह गोल बन जाती है, जैसे ओ, जैसे होता है ओ आओ उ, इस तरह से ये कहलाते हैं व्रतमुखी। अब आते हैं हवा के नाक और मुख से निकलने के आधार पर उच्चारण। मौखिक सुर होते हैं, जो हवा मुख से निकलती खाली, वो मौखिक सुर होते हैं, केवल मुख से बोले जाते हैं, वो आ और आ ई। अब अनुनासिक स्वर होते हैं, जो हवा मुख से और नाक से, मुख और नाक दोनों से निकलती है, वो कहलाते हैं अनुनासिक, जैसे आ ई। तो जो हमारा
अनुनासिक होता है, ये चंद्र बिंदी वाला ये अनुनासिक कहलाता है। अब घोष के आधार पर, जो घोष का मतलब होता है हमारी स्वर तंत्रियों में यहाँ कंपन होना, तो जिन अक्षरों के बोलने से कंपन होता है वो घोष होते हैं, और नहीं बोलने से नहीं होता कंपन वो अघोष होते हैं। तो जो स्वर हैं सभी 11 स्वर वो सघोष हैं, क्योंकि उनके उच्चारण करने से हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसी को घोष का मतलब कंपन। तो यहाँ स्वर तंत्रियों में श्वास का जो कंपन होता है, तो सभी प्रकार के जो स्वर हैं 11 ये सभी सघोष स्वर हैं। अब आते हैं प्राण के आधार। प्राण का मतलब होता है जब हम उच्चारण करते हैं किसी स्वर का, तो उच्चारण करते समय हवा मुख से बाहर ज़्यादा आना और कम आना। अगर कम बाहर आती तो अल्प प्राण, और अधिक उच्चारण करने से अधिक हवा बाहर जाती तो महाप्राण। स्वरों के जब उच्चारण करते हैं हम तो हवा मुख से कम मात्रा में बाहर आती है, तो इसका मतलब सभी स्वर अल्प प्राण हैं, और कंपन की दृष्टि से सभी सघोष हैं। तो घोष के आधार पर सघोष हैं और प्राण के आधार पर अल्प प्राण हैं सभी स्वर। अब जानते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान। जैसे अ और आ, ये हमारे कंठ से उच्चारण होते हैं स्वर, अ और आ। और आगा ध्वनि जो आ है अंग्रेजी के अक्षर के लिए अंग्रेजी शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, वो वाली ध्वनि, ये सब कंठ से उच्चारण होते हैं। तालु से ई और ई, दोनों ई और ई, आ और आहा। आहा जो है विसर्ग, ये विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से करते हैं। उसके बाद तालु से ई और ई, कंठ तालु से ए आए, मूर्धा ऋषि, ऋ भी कहते हैं इसको, और होस्ट से उ और उ, होठ से उच्चारण करते हैं, और होस्ट कंठ से ओ आओ। और ये आकत ध्वनि का उच्चारण होठ कंठ से है, ना कि कंठ से। कंठ से विसर्ग का उच्चारण किया जाता है, जबकि हमने पहले भूलवश बता दिया था, यहाँ पर कंठ से उच्चारण होता है, कंठ से उच्चारण विसर्ग का होता है, और होठ होस्ट और कंठ से होता है आगत ध्वनि जो आ है, जिसको अंग्रेजी के अक्षरों में लिखने में इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी शब्दों में यह आगत ध्वनि। तो इस प्रकार हमने वर्णमाला में जो स्वरों का प्रकार थे, विभिन्न आधार पर उसके उच्चारण स्थान को समझा। मिलते हैं व्यंजनों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।